महाराज श्री बागेश्वर 25 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड देशों की कथा यात्रा के बाद आज सुबह भारत के IGI हवाई अड्डा दिल्ली में उतरे। तत्पश्चात वे हवाई मार्ग से 9:15 छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई महाराष्ट्र पहुंचे, जहां मुंबई के अनुयायियों ने पुष्प वर्षा और माल्यार्पण से उनका स्वागत किया। इसके बाद कार द्वारा भिवंडी स्थित सनातन मठ पहुंचकर भगवान श्री गणेश, बागेश्वर बालाजी, सीताराम सरकार और एस फेटेश्वर महादेव का जलाभिषेक करते हुए विशेष पूजा अर्चना की गई। बागेश्वर महाराज ने विदेश यात्रा के अनुभव साझा करते हुए बताया कि न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन शहर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, जो विश्व का सबसे सुंदर और स्वच्छ शहर है, लेकिन वहाँ के पहाड़, केदारनाथ जैसे, नदियाँ गंगा जैसी और परिवार भारत जैसा नहीं है। न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन को दुनिया का सबसे अंतिम छोर का शहर, जिसमें आज तक के इतिहास में सबसे पहली कथा हुई, और इस कथा को न्यूजीलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार 8,000 से अधिक लोगों ने एक कथा में भाग लिया। विदेशी धरती पर कथा के लिए भक्तों की लंबी कतारें देखी गई। हॉल की क्षमता से दुगुना श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। इस घटना की रिपोर्टिंग स्थानीय समाचार माध्यमों में की गई, जिसके परिणाम स्वरूप न्यूजीलैंड विश्वविद्यालय की एक 4 सदस्यीय टीम ने इस पर शोध करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस घटना के पीछे के कारण के बारे में पूछताछ की, जिसका उत्तर बागेश्वर महाराज ने दिया कि यह सब बालाजी की कृपा है। इसी प्रकार फिजी में आयोजित कथा में फिजी के दोनों उप प्रधानमंत्री और सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों ने भाग लिया। बागेश्वर महाराज ने विदेश में रह रहे सनातनियों की चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विदेशी लोग हमारे जैसे पूर्ण वस्त्र नहीं पहन रहे हैं, जबकि भारतीय मूल के लोग कम वस्त्र पहन रहे हैं। उन्होंने विश्व भर के हिंदुओं को जागृत करने के लिए बार बार विदेश जाने और उन्हें प्रेरित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वर्तमान में बागेश्वर महाराज 3 दिनों के लिए मुंबई के बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में प्रवास करेंगे और प्रतिदिन 4 से 6 बजे तक दिव्य दरबार लगाएंगे। भगवान की कृपा से बहुत अच्छा होगा। फिजी के दोनों डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, भारतीय दूतावास के अधिकारी, फिजी के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि सभी पार्टियों के मुखिया एक साथ बैठकर कथा सुने। प्रधानमंत्री कथा सुने, उन्हें समझ में नहीं आ रही, और वो हमारी हंसी को देखकर खुद हंस भी रहे। लेकिन जब वो भाषण में हमें समझ नहीं आता, तो हम उनको देखकर, लोगों को देखकर हंस रहे, लोगों को देखकर न्यूजीलैंड में भी भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री जी स्वागत करने आए, और न्यूजीलैंड के इतिहास में पहली बार 8,000 लोगों ने एक साथ बैठे। 3,000 लोगों के बैठने का तो बहुत था, उतने ही डबल विदेशी धरती पर लाइन लगा के टिम्बर खड़े। जब न्यूजीलैंड में खबर प्रसारित हुई तो एक बागेश्वर धाम वाला आया है भारत का, तो वहां की यूनिवर्सिटी के 4 बच्चे हम वर्ल्ड का सबसे सुंदर शहर क्वींसटाउन, सुंदर है, पहाड़ है और केदारनाथ, उनकी नदियां इतनी साफ है कि बहुत लेकिन गंगा। अंग्रेजों को रुपया हो, लेकिन परिवार, वहां की माता जी को अपने बच्चों को बताना पड़ता है कौन से नंबर की बात। लेकिन ठीक वो आए भगवान के पास की दया थी। वहां भी भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि हमको लगता है कि हम भगवान ने भेजा है, यदि सनातन का प्रचार
विदेशों में जहां जहां रहने वाले मूल भारतीय हैं, वहां अभी वर्तमान में यदि नहीं हुआ तो 2 से 3 पीढ़ी बाद भारतीय संस्कृति का खत्म हो जाए। इतनी हालत का हाल की हमको ताज्जुब इस बात को लगा, आश्चर्य बात ये है, भारत से जाकर रहने वाले विदेशी लोगों ने कम कपड़े पहनना शुरू कर दिया और विदेशी फट पहने।